हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर की बात करूंगा वहां पर आप देखेंगे कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर 101% तक के रिटर्न एक साल के अंदर निकलते हुए दिखाई दिए हैं, और वहीं मजबूती काफ़ी बढ़िया है। यानी कि 6 महीने के अंदर की बात करूं तो लगभग 65% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर दिखाई दिए हैं। और जिस हिसाब से इसका शेयर चार्ट इस समय चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये इस समय अपने 52 वीक हाई पर तैरता हुआ शेयर काफ़ी मजबूती के साथ आगे भागता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात करूं तो काफ़ी सालों से इस शेयर ने कंटिन्यूसली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। मैं बात कर रहा हूं वेल्सपन कॉरपोरेशन लिमिटेड की, यानी कि वो शेयर जिसके अंदर दमदार रिटर्न भरे हुए हैं। एक साल के अगर डाटा को देखें तो आप यहाँ आराम से देख सकते हैं किस हिसाब से शेयर ने अपनी जर्नी को धीरे धीरे करते हुए 101% तक की जो रिटर्न वाली रैली दिखाई है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर कंटिन्यूसली बने रहने से और पेशेंस बनाए रखने से आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। इसने मार्च महीने के अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया डीप लगाया था, जो लगभग 138 रुपये के करीब था, और वहाँ से फिर से इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी मजबूती आई, और आज देखेंगे तो 245 पर ये शेयर तैरता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार मैं आपको फाइनेंशियली रूप से किस हिसाब से कंपनी परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखाई दे रही है, क्वार्टरली बाई क्वार्टरली और ईयरली बाई ईयरली, फिर हम समझेंगे कि क्या वाकई में ये शेयर दमदार है। किस हिसाब से जो शेयर के अंदर 101% तक के रिटर्न निकले हैं, डेफिनेटली वो आपको निगाहों के नीचे रखने चाहिए। विस्तार से समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वन ऑफ द लीडिंग फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द वेल्सपन ग्रुप, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और उसके अंदर इट इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड लार्ज डायमेंशन पाइप्स ग्लोबली, ऑफरिंग वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल लाइन पाइप रिलेटेड रिक्वायरमेंट। यानी कि कंपनी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नज़र आ रही है। दीज पाइप्स आर यूज फॉर ऑफशोर एंड ऑनशोर ट्रांसमिशन ऑफ ऑयल, गैस एंड वाटर। यानी कि बड़े बड़े पाइप्स बनाती है, लार्जेस्ट पाइप बनाती है, और यही रीज़न है कंपनी दुनिया के अंदर ग्लोबली अपनी प्रेजेंस के साथ ये काम करती हुई दिखाई देती है। मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 6400 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 5 रुपये की फेस वैल्यू, 119 का इसका लो है और 246 का इसका हाई है, और इस समय 261 और 246 के बीच में ये झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बात करें तो प्रेजेंस के हिसाब से चार्ट काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छे डिप एंड डाइव वाली स्थिति भी बनी है, और उसके बावजूद भी कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊं, ईयरली बाई ईयरली रिटर्न काफ़ी बढ़िया निकलते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि कंपनी क्वार्टरली बाई क्वार्टरली काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर 84 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है, उसके बाद 38 और 263, ये मजबूती काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिखाई दे रहा है। इस क्वार्टर के अंदर लगभग कंपनी माइनस में जाती हुई नज़र आ रही है, जिस हिसाब से आपको एक्सेल के ऊपर डाटा दिखाई दे रहा है। ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है पिछले 2-3 सालों के मुकाबले कम होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि कंपनी नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। 654 करोड़ का नेट प्रॉफिट के बाद 827, और 827 के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आधा रह जाता है, लगभग 444, और उसके बाद कंपनी का इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो उससे भी कम हो जाता है, 385। उसके बावजूद भी कंपनी 101% का रिटर्न देती है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि किस हिसाब से कंपनी की जो फेस वैल्यू बहुत बढ़िया है, कि नेगेटिव में रिटर्न और नेट प्रॉफिट आने के बावजूद भी कंपनी के रिटर्न के ऊपर कोई परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसा कोई बेकार न्यूज़ नहीं आई कि कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिए हों। हालांकि नेगेटिव रिटर्न आप देखेंगे तो यहाँ खुद को नेट प्रॉफिट के हिसाब से उसको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में अगर आप देखें तो कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर DIA और FIA की इसके अंदर होल्डिंग को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली DIA अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो FIA ने बहुत बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, यानी कि 6 से 7, 7 से 8, यानी कि FIA और DIA ने काफ़ी मजबूती के साथ इस शेयर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, और यही रीज़न हो सकता है कि कंपनी के अंदर जो ऊंचाइयां हैं वो तेज़ी से भागती हुई नज़र आ रही हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को पहले के मुकाबले 2020 और 19 के मुकाबले अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो अब लगभग
% से ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि FI और DI और प्रमोटर तीनों ही अपने ही शेयर को ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं देखेंगे तो रिटर्न और जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आते हुए नज़र आ रहे हैं।